मध्य प्रदेश में अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ इन दिनों बड़ी चर्चा में है। संघ के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद इस संगठन को लेकर विवाद और बढ़ गया है और अब इस संगठन से जुड़ा हुआ नया विवाद जो सामने आया है उसने तो इस संगठन से जुड़े कर्मचारियों को भी परेशानी में डाल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त असली अजाक्स संगठन की लड़ाई चल रही है। असली कौन और नकली कौन, ये जो दोनों के बीच में सरकार जल्द ही फैसला करने वाली है कि असली अजाक्स संगठन कौन सा है और सरकार जल्द ही उस संगठन को आधिकारिक मान्यता दे देगी। और दावा किया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि सरकार किसे असली अजाक्स मानती है और किसे उसका असली अध्यक्ष यानी अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा होंगे या मुकेश मौर्य, ये जल्द साफ हो जाएगा। बता दें कि फर्म एंड सोसाइटी पहले ही मुकेश मौर्य के साथ दूसरे पदाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। अब जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग मान्यता का लेटर जारी करके इस पर मुहर लगा देगा कि असली अजाक्स कौन सा है। और अगर फैसला संतोष वर्मा वाले अजाक्स के खिलाफ गया तो 21 साल से अजाक्स की जिम्मेदारी संभाल के रखे हुए रिटायर्ड आईएएस जेएन कंसोटिया की सल्तनत खत्म हो जाएगी। बता दें कि जेएन कंसोटिया ने लंबे वक्त तक अजाक्स की कमान संभाली। अब सरकार का फैसला तय करेगा कि नेतृत्व पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि प्रदेश में एक ही अजाक्स काम करेगा। दरअसल इस पूरे विवाद को और हवा तब मिली थी जब अजाक्स के नए प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटी दान में देने और संबंध बनाने की बात कही। अब वर्मा ने तो यह आरोप लगाया कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने इशारों ही इशारों में इसी दूसरे अजाक्स पर निशाना साधा था और कई बार माफी भी मांगी थी। लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ और उनका यही बयान अजाक्स की वैधता और उसके ढांचे पर सवाल खड़े कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि वर्मा जिस संघ के अध्यक्ष हैं, सरकार उसकी मान्यता खत्म कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि असली और नकली अजाक्स की लड़ाई आज से नहीं बल्कि साल 2023 से चल रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि इस पूरे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की जो नई व्यवस्था है उसके तहत पहले 2 महीने तक दूसरे अजाक्स के अध्यक्ष मुकेश मौर्य को अंतरिम जिम्मेदारी मिलेगी। अगले 2 महीने अजाक्स के कार्यवाहक अध्यक्ष आईएएस विशेष गढ़वाले कमान संभालेंगे। अब जैसे ही सरकार नए संगठन को मान्यता देगी, 34 साल पुराना सक्रिय अजाक्स संगठन खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि संतोष वर्मा जिस संघ का नेतृत्व कर रहे हैं उसकी वैधता सरकार के इसी फैसले पर टिकी हुई है। और अगर बात चुनाव कराने तक पहुंचती है तो मामला कोर्ट जा सकता है और इससे ये पूरी की पूरी प्रोसेस और लंबी खिंच सकती है। बता दें कि अजाक्स कर्मचारियों का बड़ा संघ है। इसमें हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं। इनके काम और इन कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाने में अजाक्स बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में मौजूदा अजाक्स पर लटकी ये तलवार क्या कर्मचारियों के लिए भी खतरे की घंटी है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।